नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, पेसा एक्ट को लेकर लगातार बहस मुबाहिसे का दौर झारखंड में जारी है। कहीं पक्ष है, कहीं विपक्ष है, कहीं शिकायतें हैं तो कहीं उत्साह है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त बाप पार्टी के नेता प्रेम शाही मुंडा जुड़े हुए हैं। उनका भी एक पक्ष है, वह लोग भी चाहते हैं कि 1996 का पेसा एक्ट लागू हो। अब सवाल उनसे ये होगा कि किस तरह से लागू हो, किस रूप में उन्हें स्वीकार है और जो विरोध में उठ रही आवाजें हैं, उन पर उनका क्या कहना है? देखिए, पेशा जी। कानून हम लोग का मांग है और हम आदिवासियों का मांग है और भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश का मांग है कि झारखंड में जो 1996 में बना था पेशा कानून, उसका हूबहू लागू हो। क्योंकि जेपीआरए में जो ड्राफ्टिंग की जा रही है, तो ड्राफ्टिंग कहीं न कहीं सही है, कहीं-कहीं गलत है। जैसे ज़मीन के मसले पर जो आपने ड्राफ्टिंग किया है कि ज़मीन का मसले पर अंतिम केंद्र बिंदु होगा उपायुक्त। तो मेरा मानना है कि जमीन के मसले पर, क्योंकि आदिवासियों की जमीन का बहुत वायलेशन होता है, बहुत लूट होती है, इसको अंतिम बाध्यता ग्राम सभा होना चाहिए। ग्राम सभा के परमिशन तो हो, लेकिन उसकी एक बाध्यता होना चाहिए। ग्राम सभा के अनुशंसा के बिना हम नहीं करेंगे, ग्राम सभा की सहमति के बिना नहीं करेंगे। और एक बाध्यता होना चाहिए कि ग्राम सभा का ही अंतिम निर्णय होना चाहिए, ताकि डीसी के यहाँ वायलेशन नहीं हो, कोर्ट में वायलेशन नहीं हो। तो इस तरह का हम लोग का डिमांड है। दूसरी बात जी। यह है कि ग्राम सभा में मतलब जमीन अधिग्रहण का जो मामला आता है, तो देखिए 1917 में जो है हमारा ग्राम सभा का संशोधन किया गया था, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा। उसका हम लोगों ने विरोध किया था। 2017 तो में। उस जी, 2017। 2017 में तो उसका जी। भी स्पष्ट होना चाहिए कि आप भूमि अधिग्रहण करते हैं तो भी ग्राम सभा का सहमति अनिवार्य होना चाहिए। उसमें लारा कानून का जो है इंकित किया गया है। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को करते हुए उसमें ग्राम सभा का था। तो पूर्ण रूप में जो भी भूमि अधिग्रहण के मामले पर बनता है, तो ग्राम सभा का परमिशन अति आवश्यक है, ये अंकित होना चाहिए। जी। अब साहब ये है मसला कि लोग ये कह रहे हैं, जो अन्य समाजों के लोग हैं, कि पेसा एक्ट 1996 अगर लागू होता है, तो कई आबादी में ऐसा है जहाँ की आदिवासी कम है, मूलवासी या दूसरे समाजों के लोग ज़्यादा हैं। वहाँ भी पेसा एक्ट के तहत चीज़ें लागू होंगी, वहाँ भी आदिवासी समाज का ही मुखिया, ग्राम प्रधान या दूसरी ताकत बॉडी जो है वो नागरिक बॉडी चुनी जाएंगी। तो वह कैसे संभव है? फिर वो मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए भी इसमें संशोधन करके व्यवस्था दी जाए। देखिए, ऐसा है कि पेशा कानून जहाँ पर लागू होगा, अनुसूचित क्षेत्र हम्म। में जो 13 अनुसूचित क्षेत्र है, तो उसमें लागू होगा, तो उसमें चुनाव नहीं भी हो सकता है, पेशा कानून का जो नियम है। लेकिन जो गैर अनुसूची हैं, जहाँ पर चुनाव तो होंगे। रही बात पेशा कानून का, एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी फंड आएगा, चाहे रोड बनेगा, पुलिया बनेगा, या तो कोई भी विकास के पैमाने पर काम होगा, तो गैर आदिवासियों को फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि जी। आदिवासी को भी फायदा होने वाला है। इसलिए कि उसकी जो बालू घाट का व्यापार करने को लेकर है, या तो अन्य मामले को लेकर के, तो स्पष्ट कहा गया है कि कोऑपरेटिव या एनजीओज करेंगे। और वो आदिवासी एनजीओ नहीं कर पाएंगे, या तो कोऑपरेटिव नहीं कर पाएंगे, तो गैर आदिवासियों को भी काम दी जा सकती है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। एक पूरी तरह से राजनीति हो रहा है। गांव जब मजबूत होगा, गांव तब मजबूत होगा, तो देश मजबूत है। ये केंद्रीय कानून है। यदि किसी को विरोध करना था, तो आप 1996 में जब बहसें हो रही थी संसद में, उस समय बहस करनी चाहिए था, उस समय विरोध प्रकट करना चाहिए था। आज 30 साल हो गया महाराज। अब आदिवासी को एक मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी कानून आ रहा है, यहाँ पर नियमावली बनाकर लागू होने वाला है। तो गैर आदिवासियों की ऐसी संशय की बात करना बेबुनियाद बातें हैं। उनको कदम से कदम मिला करके आदिवासी सिद्धांत, आदिवासी को विकास करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जी। अब हालाँकि पिछले दिनों हमसे ही जंजवार से ही बातचीत में पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह लागू होता है तो अल्पमत पर बहुमत का कानून लागू होगा, जो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। उनका कहना है कि पिछले सदी 75 साल से इस देश में
यह नहीं नापा गया कि किस इलाके में आदिवासी ज्यादा हैं, किस कम हैं। डेमोग्राफी में काफी बदलाव हो गया है और अगर ये लागू होता है तो राज्य में एक संघर्ष की, एक बवाल की, एक झगड़े की स्थिति पैदा हो जाएगी। कोई झगड़ा की परिस्थिति पैदा नहीं होगा। शैलेंद्र महतो जी सांसद थे उस समय, उनकी पत्नी भी सांसद थी जिस समय ये कानून लागू हो रहा था। उस समय इनको आपत्ति दर्ज करना चाहिए। शैलेंद्र महतो कभी आदिवासी बनना चाहते हैं, कभी छत्रपति शिवाजी का उत्तराधिकारी समझते हैं, कभी पेशा कानून का विरोध करते हैं। तो ये देखिए, ये हमें लगता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। उनको एक परिपक्व की राजनीति करते हुए इस कानून को समर्थन करना चाहिए। आदिवासी मूलवासी भाई-भाई रहते आ रहे हैं। ये आप जानते हैं कि जिस समय पेशा कानून बन रहा था उससे पहले माननीय राजीव गांधी पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, उनको दौरा हुआ था छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जाते वक़्त देखे कि एक आदिवासी महिला महुए के पेड़ के नीचे जो है महुआ खा रही है, तो उसी को देखते हुए उन्होंने कहा था कि मैं ₹100 भेजता हूँ, ₹10 पहुँचता है। तो ये जो शक्ति जो है, पेशा कानून का शक्ति और फंड को मतलब गाँव तक पहुँचाने के लिए सब काम हो रहा है, ताकि यहाँ के आदिवासी समाज डेवलप हो और उस क्षेत्र में जो भी गैर आदिवासी समाज रहते हैं, उनका भी डेवलप हो। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, आदिवासी मूलवासी मिलकर करेंगे। जहाँ तक शैलेंद्र महतो जी का कहना है, ये पूरी तरह से जो है दिग्भ्रमित वाला बात का काम कर रहे हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। हमेशा इस तरह के जो है बात करके झारखंड में एक राजनीतिक बिंदु जो है तैयार करना चाह रहे हैं। इसलिए इसका मैं विरोध करना चाहता चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ माननीय संसद से कि आइए मिल-जुल करके झारखंड के नवनिर्माण को आगे बढ़ाएँ। यदि पेशा कानून की शक्ति आएगी, तो ट्राइबल सब प्लान चाहे उसकी अपनी पैसा जो आएगा फंड, वो ग्राम में जाएगा और सभी का विकास होगा। इसमें कहाँ, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों का विकास हो? आज आप देख रहे हैं रांची के क्षेत्र में, चाहे कहीं देख रहे होंगे, 10 किलोमीटर के अंदर में सब दाई और ढंगरिंग काम करने के लिए आता है, दतुन पत्ते बेचता है, रिक्शा चलाता है, उसकी विकास के पैमाने पर गाँव में नहीं हो। तो इस सब चीज़ को चिंतन करते हुए शैलेंद्र महतो जी को आगे बढ़ना चाहिए। हमें लगता है कि वो ना मार्क्सवाद की नीति को जानते हैं और नहीं लोहियावाद की नीति को जानते हैं। उनको सिर्फ चाहे राजनीति करना है, हमेशा आदिवासी के विरोध पर राजनीति करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सुबुद्धि दे भगवान। और आइए, हम तो कहेंगे वो हमारे अंकल समान है, आ करके मिल-जुल करके हम झारखंड को विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाएँ। जी। हालांकि जयराम महतो जो जेएलकेएम के नेता हैं, उन्होंने समर्थन दिया है, कहा है कि पेशा एक्ट लागू होना चाहिए। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, जयराम महतो एक उभरते हुए नेता हैं और जी। महतो समाज के एक वर्ग जो है बहुत सजग समाज है और जयराम महतो को एक मैंडेट देके जो वोट पर जितवाया है। और जयराम महतो समझता है कि यदि हम ग्राम सभा को मजबूत नहीं करेंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी आवाम को एक साथ रह करके डेवलप नहीं करेंगे, तो हमें लगता है कि आने वाला समय में जो एक राजनीति का पराकाष्ठा है, राजनीतिक ऊँचाई, इच्छा शक्ति को ऊँचाई ले जाने के लिए हम समझते हैं कि मिल-जुल करके चलना चाहिए। इसलिए जयराम महतो ये बात को समझते हैं, इसलिए उनको आदिवासी और मूलवासी को जो है बात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और पेशा कानून का समर्थन करना चाहिए। किया है उन्होंने। आखिरी सवाल आपसे महिलाओं से जुड़ा है। महिला कार्यकर्ताओं को आशंका है कि अगर परंपरा के नाम पर 1996 का पेशा एक्ट लागू किया गया, तो परंपरा के नाम पर जो महिला शोषण, बिटलही, डायन, शोषण या फिर स्वतंत्र व्यक्तित्व के तौर पर जो महिलाएं उभर रही हैं, उनके लिए परेशानी पैदा करेगा। इस मामले में कोई इसमें कोई व्यवस्था, क्या आपको नहीं लगता कि संशोधन करके एक 21वीं सदी के सर्वग्राह्य ढंग का पेशा एक्ट झारखंड में लागू होना चाहिए? बिल्कुल, अभी अभी संशोधन तो देखिए, जहाँ तक महिला की बात है, महिला जी। के सम्मान, महिला की बात तो करते हुए हम लोग आदिवासी की एक परंपरा ही रही है, पेशा कानून बनने से पहले ही, कि हम लोग कभी दहेज नहीं लेते हैं और ना जी। बेटी पैदा होती तो रोते हैं। तो कौन महिला को सम्मान नहीं मिल रहा है, वह समझ में नहीं आता है। लगता है जो महिला इस बात को रख रही है अति महत्वाकांक्षी होगी लगता है। आप यदि आदिवासी छे, हम तो ये भी कहेंगे कि संशोधन करके ये गैर आदिवासी से यदि शादी करता है तो उसको ज़मीन का अधिकार, चाहे परंपरा का अधिकार नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा अपनी परंपरा है। रही बात इस तरह के जो बिंदु ला रहे हैं जो भी महिला, हमें लगता है कि वो या तो गैर आदिवासी से शादी कर लिए होंगे या तो कोई उसको ज़्यादा महत्वाकांक्षी होगा। आपको पूरी तरह से स्वतंत्र है।
लोकतंत्र देखना है तो आदिवासियों में देखिए। ये मैं नहीं, मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ने कहा, संसद भवन में कहा है। इसलिए हम लोग का इतनी डेमोक्रेसी है, इतनी लोकतंत्र है, हम समझते हैं कि आदिवासी महिलाओं को इसमें कोई नहीं मिलेगा शक्ति, वो बात नहीं है। और इस तरह की बातें करके, संशोधन करके क्या मिलेगा उसको? संशोधन करके क्या शक्ति मिलेगा? ऐसी शक्ति दिया हुआ महिलाओं को। मैं तो चाहता हूँ कि ग्राम सभा में महिलाओं को शक्ति के लिए हम बात करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात, कोई चिंतन की है नहीं। कोई जो महिला 100% में एकाध महिला इस बात तरह की बोलती होगी, तो उसका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होगा। इस तरह इस बात को करके हमारी कानून को, हमारे जो आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। अभी ग्राम सभाओं के स्वरूप में महिलाओं की भागीदारी कितनी रहती है व्यवहारिक तौर पर? आप लोगों के यहाँ अगर व्यवहारिक तौर लोकतंत्र है। पर व्यवहारिक तौर पर महिलाओं का आशा खासा रहता है, और जो बन रहा है कानून उसमें महिलाओं का भी रहेगा, वहां के मूलवासी जो रहेंगे उसकी भी रहेगा। इसमें कोई चिंतन नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जितने भी पेशा कानून के कोई गलत नहीं है। पेशा कानून संविधान सम्मत है और केंद्रीय कानून है, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है सरकार को लागू करने के लिए। मैं नहीं दिया हूं, ये माननीय हाई कोर्ट भी ये बात को समझती है। इसलिए इसको लागू होने दे, लागू होने के बाद विकास होने दे। जब कोई भी कानून बनते हैं, नया नियमावली बनती है, किस तरह की त्रुटियां आएगी तो बाद में संशोधन किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेशा कानून को लागू होने दें और विकास की नदियां बहने दें। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। पूरे देश में लागू है, झारखंड में लागू होगा तो हम समझते हैं विकास के पैमाने पर और आगे बढ़ने का काम करेगा, और झारखंड राज्य पूरे देश के पटल पर आएगा। प्रेम साही जी, जो हाई कोर्ट आपको गर्व से आप कह रहे हैं आदेश दिया है, जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला आप अधिकारों के लिए देते हैं, जिस केंद्र सरकार की बात आप 1996 में पेशा एक्ट लागू करने के लिए कहते हैं, वही संविधान, वही केंद्र सरकार, वही अदालतें उन महिलाओं को भी यह अधिकार देती हैं कि वह दूसरे समाजों में अपनी इच्छा से शादी कर लें और अपना जीवन साथी चुनने का स्वतंत्र निर्णय है। लेकिन आपका पेशा एक्ट कहे न कहे, लेकिन आप तो प्रतिबंधित कर रहे हैं महिलाओं की स्वतंत्र शादी से। फिर यह कैसे महिलाओं के हक में होगा? देखिए, हमारी परंपरा रही है। हमारी जो जी, आप जाएँगे गाँव में तो हमारे डोकलो सोहर है, मानकी मुंडा व्यवस्था है, माझी जी, परिगणित है, पाढ़ा समिति है। वो देखिए उस समितियों के कारण आज पेशा कानून बना है, और हमारी अपनी परंपरा है, कानून के अंदर कानून है, देश के अंदर देश है, समझे ना? तो इस तरह की परंपराएँ यदि वो शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम नहीं मानेंगे कि आप कोई शादी नहीं करे, किसी से भी आपकी वर चुनने का अधिकार है, देश की कानून भी संविधान सम्मत देता है। लेकिन जहाँ तक आदिवासी परंपरा की बात है, आदिवासी विरासत की बात है, उस आधार पर आपको जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी भी हमारा ज़मीन का अधिकार मतलब महिलाओं को नहीं दी गई है। ये हमारी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा से सदियों-सदियों पुराना चला आ रहा है। इसलिए जो हमारा जो पेशा कानून जो बन रहा है, जो नियमावली बन रहा है, महिलाओं का रहने का सब अधिकार है, सब कुछ। लेकिन आप दिक्कू से शादी करेंगे, गैर आदिवासी से शादी करेंगे, तो आप स्वतंत्र हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपको संविधान इजाज़त नहीं देता, हमारी परंपरा इजाज़त नहीं देता है, इसलिए आपको कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। इन्होंने साफ किया कि पेशा एक्ट कानून लागू होना चाहिए। महिलाओं पर भी हमने बात की, उस पर भी प्रेम शाही मुंडा ने अपनी राय रखी, पार्टी का स्टैंड रखा। अब सवाल ये है कि तमाम विवाद हैं, लेकिन सबसे सकारात्मक पहलू है कि ये लागू हो, और महिलाओं को लेकर जो एक जड़ता है, जरूर इस समाज को सोचना चाहिए, क्योंकि जो संविधान इन्हें पेशा एक्ट दे रहा है, वही संविधान उन महिलाओं को बराबरी का हक भी देता है। खैर, ये बहस का सवाल है, यह विमर्श होता रहेगा। हर समाज अपना सुधार खुद करता है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आदिवासी समाज भी बराबरी के मूल्यों पर अपना सुधार करेगा। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद।